मित्रों, जिंदगी में जब सुख आते हैं इंसान उसका विवेक खो बैठते हैं और जब दुख कष्ट आता है तो उसका मन चकनाचूर होकर तोड़ जाता है। लेकिन ज्ञान तपस व्यक्ति के अंतःकरण यानी कि उसके मन तप के अग्नि से जल जल कर सोने जैसा निखाद होकर उज्जवल हो जाता है और लोहे की इस्पात जैसा कठोर हो जाता है, टूटता और चमकता भी नहीं, जिससे उस पर जंग भी नहीं पड़ता। तो इस विषय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं और इस कहानी से माध्यम से चलिए हम जानते हैं। इससे पहले मैं आरंभ करूं, मैं हूं शुभेंदु चौधरी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस विषय में भगवत गीता के 13वें अध्याय के 9वां श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। नियतं नित्यंच समचित्तत्व इष्टानिष्टो पपत्तिषु, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक, यानी अप्रिय या प्रिय प्राप्ति में मन की हमेशा समान भाव होना। आइए हम कहानी सुनते हैं। चलिए हमारे ही बीच के एक व्यक्ति के बारे में सुने। वह है हमारे कौ बाबू। कौ एक सामान्य घर के लड़का है, परंतु है बहुत ही प्रतिभावान। हमेशा हमारे देश में गरीब बच्चों को किस तरह पढ़ाई के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, आप थोड़ा सोचे तो जरूर समझ सकते हैं। कौ को भी विद्यार्जन के लिए बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। बाल्यावस्था में उसके पिता चल बसे तो विधवा माँ गरीबी की पीड़ा से बेचैन, लेकिन क हमेशा कहता, माँ तुम चिंता ना करो, भगवान विश्वनाथ हमेशा सबका रक्षा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान विश्वनाथ पर विश्वास रखता था। वह माँ को कहता, तू भरोसा रखना, उसके कृपा से हमारे जीवन अच्छे ही कटेंगे। लेकिन माँ हमेशा चिंतित रहती थी। पढ़ाई में इतना अच्छा होने पर भी उसके सभी किताब थे नहीं। पौष्टिक आहार के अभाव में वह बीच बीच में बीमार पड़ जाते थे। सामने ही उसका 10वीं की परीक्षा थी। माँ इस चिंता से घबराई हुई थी, लेकिन कौ के मुंह से एक ही वाक्य निकलता, वाह वाह विश्वनाथ के होते क्यों चिंता करना है। इतने कष्ट में भी कौ के मुंह पर सदा मुस्कान रहता था। परीक्षा जितना पास आता गया, कठोर पढ़ाई के परिश्रम से कौ का तबीयत बिगड़ता गया। उसके लिए पौष्टिक आहार कहाँ से लाती माँ, उसको कहाँ से दूध नसीब होगा। उसके लिए तो ये सब स्वप्न कल्पना मात्र है। बड़े लोगों के बच्चे तो कीमती पोशाक पहनकर गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, लेकिन कौ के नसीब में ये सब कहाँ। क्लास में दूसरे बच्चे उस पर कोई अमल नहीं देता, लेकिन स्कूल के प्रधानक शिक्षक और बाकी सभी शिक्षकगण ये अच्छी तरह जानते थे कि कौ स्कूल के एक उज्ज्वल रत्न है। इसीलिए वह सब उसको हर संभव सहायता करते रहते हैं। परीक्षा के पहले भी यही किया, लेकिन परीक्षा के पहले वो बीमार पड़ गया। ऐसा लगा जैसे वो शायद परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएगा। उसके माँ रोकर बेहाल हो गई और प्रधान शिक्षक भी चिंतित हो उठे और निराश हो गए। अंत में प्रधान शिक्षक ने
कौ के घर आ पहुँचे उसके हाल पूछने। बुखार से तपता बदन में कहने लगा, माँ तुम चिंता न करो, भगवान विश्वनाथ सब ठीक कर देंगे। गरीब की चिकित्सा भी गरीबी ढंग से ही होता है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक को बुलाया गया। उसके चिकित्सा से कुछ ही दिनों में कौ ठीक तो हो गया, लेकिन बहुत दुर्बल हो गया। प्रधान शिक्षक ने चिंतित होकर पूछा, क्या करोगे कौ, परीक्षा दे पाओगे? कौ ने जवाब में कहा, क्यों नहीं कर सकूंगा, बाबा विश्वनाथ की इच्छा से सब सकूंगा। कौ के मनोबल और निर्भरता देखकर प्रधान शिक्षक ने बोला, तब मैं तुम्हारे लिए एक बेड की व्यवस्था करता हूँ। कौ कुछ नहीं कहा, आपत्ति भी नहीं जताई। यथा समय में बेड पर लेटे लेटे कौ परीक्षा में लिखा। परीक्षा के बाद कौ कुछ बदल सा गया। हमेशा बाबा विश्वनाथ की सेवा पूजा में पड़ा रहता। ये देखकर माँ और प्रधान शिक्षक थोड़ा चिंतित हो गए और सोचने लगा, शायद परीक्षा में शायद वो खराब किया होगा। क्या कौ परीक्षा खराब किया कि ऐसा चुप हो गया? उसके माँ ने पूछा, क्या कौ तुम परीक्षा के बाद कहीं घूमने नहीं गया? और सब छात्र तो छुट्टियों में बिताने के लिए कहीं ना कहीं गया है, केवल पूजा पाठ करते रहते हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे ऐसा करते हैं क्या? नहीं माँ, नहीं करते, पर वो भूल करते हैं। मैं क्यों उनका अनुकरण करूं? मैं तो बाबा विश्वनाथ की कृपा अनुभव करता हूँ, नहीं तो क्या मैं बीमार होकर भी परीक्षा दे पाता? सभी उसका ही इच्छा से होता है माँ। तो क्या परीक्षा में पास करोगे? वो भी उसी की इच्छा है माँ। वे जैसा लिखा है मैं वैसा लिखा। निष्फल होने का तो कोई कारण नहीं। लेकिन जब 10वीं की परीक्षा का फल निकला, पास होने वाले लिस्ट में कहीं पर भी क का नाम नहीं था। ये जानकर माँ रोने लगी। प्रधान शिक्षक को यकीन नहीं आया। वह क को बुलाकर प्रश्न पत्र का हर सवाल उत्तर उससे पूछा और जाना। निश्चित होने पर प्रधान शिक्षक ने बोर्ड में लिखना शुरू किया और उत्तर पत्र जांचने का अनुरोध किया। यथा समय पर बोर्ड ने सूचित किया कि क सबसे अधिक नंबर लेकर पहले स्थान पाया है, लेकिन कंप्यूटर की गोलमाल के कारण गलती हुई थी। पहले जिसको सर्वोच्च घोषित किया गया था, उसके पक्ष से बोर्ड को आपत्ति जताया गया, लेकिन अंत में क को प्रथम स्थान में मान्य किया गया। ये जानकर शिक्षकों और क के माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधान शिक्षक महोदय और स्कूल के शिक्षा प्रशासन और शिक्षकगण मिलकर क के संवर्धना का आयोजन किया था। क की माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जिसके लिए इतना सारा इंतजाम, वो तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर से निकलता ही नहीं। उसने कहा, सर, सभी बाबा विश्वनाथ की ही लीला है। ये सब संवर्धना करने से मेरा शिशु मन में विक्षेप होगा। सर, मुझे क्षमा करें, मैं हमेशा सामान्य था और सामान्य ही रहना चाहता हूँ। बाबा विश्वनाथ की इच्छा पूर्ण हो। अब आप कौन है अवश्य पहचान गए होंगे। उसे प्रशंसा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसका असली नाम यहाँ नहीं बताया गया। जीवन के उत्थान पतन में क की तरह मन की स्थितिशीलता रखना एक ज्वलंत उदाहरण है। अंत में मित्रों, कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अवश्य एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।